कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे। क्या बताऊं मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता होगा। ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। क्या अब इंडिया में इच्छा मृत्यु लेना लीगल हो गया है? एक 31 साल का लड़का जो 13 साल से कोमा में था, सिर्फ मशीन्स के सहारे जिंदा था। उसके माँ बाप ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब हमारे बेटे को इस जीवन से ही आजादी दे दीजिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरे देश को हिला दिया। 13 साल से कोमा में पड़े 31 साल के युवा हरीश राणा, जिन्होंने ना कुछ बोला ना कुछ महसूस किया और सिर्फ मशीन्स के सहारे जिंदा थे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जो इंडिया की लीगल और मेडिकल हिस्ट्री में माइलस्टोन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिव यूथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। हरीश राणा गाजियाबाद के रहने वाले हैं और 2013 में जब वो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहे थे, तब हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए। इस एक्सीडेंट के बाद उनका पूरा शरीर में लकवा हो गया और वो कोमा में चले गए थे। और तब से लेकर आज तक पूरे 13 साल हरीश वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब के सहारे जिंदा थे। डॉक्टर्स ने उन्हें क्वाड्रिप्लेगिया से पीड़ित बताया, एक ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट पूरी तरह दूसरों और मशीन्स पर डिपेंडेंट हो जाता है और रिकवरी की भी कोई उम्मीद नहीं होती है। 13 साल तक बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से उनके शरीर पर गहरे बेडसोर्स हो गए हैं। कंडीशन लगातार खराब होती गई और फैमिली के लिए उन्हें इस हालत में देखना मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसी वजह से हरीश के माँ बाप निर्मला राणा जी और अशोक राणा जी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया और अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की परमिशन मांगी। और अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एम्स को ऑर्डर दिया है कि हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप रिमूव किया जाए और ये प्रोसेस इस तरह हो कि पेशेंट की डिग्निटी बनी रहे। कोर्ट ने कहा है कि लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, क्या ट्रीटमेंट मेडिकली मीनिंगफुल है या नहीं, और दूसरा, क्या ये पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में है। इन 2 चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है। यानी अगर किसी पेशेंट के ठीक होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो डॉक्टर का फर्ज सिर्फ मशीन्स पर जिंदा रखना नहीं रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में एक गहरी बात भी कही। उन्होंने शेक्सपियर के फेमस डायलॉग टू बी और नॉट टू बी का जिक्र किया और कहा इस बार कोर्ट्स को भी इस सवाल का जवाब गहराई में जाके ढूंढना पड़ा है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इंडिया में यूथनेसिया के 2 टाइप्स होते हैं। पहला, जहाँ पैसिव यूथनेसिया, इसमें पेशेंट को जिंदा रखने वाली ट्रीटमेंट्स जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या मेडिसिन हटा दी जाती हैं। डॉक्टर को इंजेक्शन या डायरेक्ट एक्शन नहीं देता और पेशेंट की डेथ नेचुरल तरीके से हो जाती है। और दूसरा है एक्टिव यूथनेसिया। इसमें पेशेंट को जानबूझकर इंजेक्शन या मेडिसिन देकर मौत दी जाती है। और इंडिया में एक्टिव यूथनेसिया अभी भी इलीगल है, यानी जानबूझ के कोई इंजेक्शन देके आप पेशेंट को नहीं मारेंगे। पैसिव यूथनेसिया को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लीगल माना था, जो कॉमन कॉज नाम की एनजीओ की पिटीशन पर कोर्ट ने कहा था कि किसी इंसान को राइट टू डाई विद डिग्निटी जरूर मिलना चाहिए। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी का ही ये सवाल है और अब इस फैसले ने आने वाला इतिहास बदल दिया है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकृष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.